बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाकिर उमर गुजर है। मैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं आज मुखातिब हूँ अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, खुसूसन सिंध पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स जो सिंध है उससे। जनाब आली, मैं यकीनी तौर पे बहुत तकलीफ़ में आपसे मुखातिब हो रहा हूँ कि हमारे यहाँ अब तक माल मवेशी छीनने के जो वाक़यात हैं वो नहीं रुक सके हैं और यकीनी तौर पे ये वाक़यात का तसलसल से जारी रहना, फिर आवाज़ उठाने पे पुलिस का और रेंजर्स की जानिब से सख्ती करना, पिकेट्स लगाना और उन वाक़यात का रुकना और फिर दोबारा से शुरू होना यकीनी तौर पे बड़ी ख़राबी है। इस सिलसिले में मैं आप लोगों से बारहा तहरीरी तौर पे भी मुखातिब हो चुका हूँ कि जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने गवालों की रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि मुल्क भर से क्रिमिनल्स आते हैं और ये बाड़े उनकी मजबूत पनाहगाहें होती हैं और उन्हें यकीनी तौर पे हमारे किसान भाई उन्हें शेल्टर देते हैं। जब हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जाते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो हमारी हौसला शिकनी होती है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि फौरी तौर पे गवालों की रजिस्ट्रेशन का मामला शुरू किया जाए ताकि यहाँ पे क्राइम कम हो सके। कल ताज़ा जो वाक़या हुआ माल मवेशी छीनने का, मैं उसके बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ क्योंकि उसकी अब तक FIR नहीं हो सकी है। दरख्वास्त उन्होंने दी है किसानों ने थाने में। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं इस पर तफसीली आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि ये भैंस कॉलोनी जो सुखन की हदूद है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सबसे पहले तो भैंस कॉलोनी 0 नंबर से लेके 12 नंबर तक के एरिया, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है, तकरीबन भी समझ लें कि शायद ये 2000 एकड़ का एरिया होगा। उसके बाद इसमें पिरानो गोट, जुम्मा हिमायती गोट, लकी पावर प्लांट, रेडी गोट, लठ बस्ती, इंडस्ट्रियल एरिया, जुम्मा हिमायती गोट, लेबर स्क्वायर और 5 अदद जो जेटी हैं साहिल पे वाक़, वो भी इसकी हदूद में आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जब वाक़यात होते हैं हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं फौरी तौर पे SHO को, और SHO को हर 3-4 माह बाद यहाँ से हटा दिया जाता है। ये ख़राबी है। कम अज़ कम SHO हमारा यहाँ 3 साल तक तो रहे जिसे सब कुछ समझने का मौका मिल सके। आपको तब्दील करनी चाहिए निचली सतह का जो भी स्टाफ है, 1 साल के लिए उसे हटा देना चाहिए और 1 साल तक उसके ऑर्डर पे लिखा होना चाहिए 1 साल तक ये यहाँ नहीं आता। ये खराबी जो है, जो सिपाही आए वो सब इंस्पेक्टर हो गए यहाँ पे, तो खराबी है बहुत बड़ी। गवालों की रजिस्ट्रेशन का ना होना, उसकी हौसला शिकनी किसानों की जानिब से और पुलिस की जानिब से होना, तो ये भी खराबी है। तो मैं अर्ज करूंगा आपसे कि फौरी तौर पर इतनी बड़ी जगह के लिए हमारे पास 99 का पुलिस का स्टाफ है, जिसमें 4 लेडी कांस्टेबल्स हैं, 4 सब इंस्पेक्टर्स हैं, 11 ASI हैं, 10 ASI हैं इसमें और 11 हेड कांस्टेबल्स हैं, बाकी 70 अदद सिपाही हैं। कम से कम यहाँ 150 की नफरी होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप SHO को जिम्मेदार ठहराएंगे, यहाँ पे 2 मोबाइल हैं हमारे पास जो फाल हैं इस वक्त। हमारे 6 दाखिली और खारजी दरवाजे भैंस कॉलोनी के, जहां से रात को माल मवेशी डकैती होकर निकल जाता। हमारे पास इतनी नफरी नहीं है, इतनी मोबाइलें नहीं है हम सब जगहों पे पिकेट लगा सकें। तो मैं आपसे सर अर्ज करूंगा कि आपको फौरी तौर पे यहाँ हमें कम से कम 99 की नफरी, कम से कम 50 नफरी और देनी होगी। आपको नई मोबाइलें देनी होगी। देखिए भैंस कॉलोनी चूंकि मज़ाफात का एरिया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, यहाँ पे सड़कें बहुत कम है, कच्चे हैं, कच्ची जगह हैं और बरस से 2 मोबाइलें या 3 हमारे पास थी माजी में। अब 2 मोबाइलें हमारे पास हैं, उनके रोड टायर खत्म हो जाते हैं, मोबाइलें खत्म हो जाती हैं और महकमा दाखिला सिंध हमें मोबाइलें नहीं देता। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि कम से कम 5 मोबाइलें हमें नई दे दी जाए और मजीद जो पुरानी मोबाइलें उन्हें बनवाया जाए, यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया जाए, गवालों की रजिस्ट्रेशन की जाए, कम से कम 20 मोटरसाइकिलें दी जाए नफरी के साथ हमें। अगर आप नफरी नहीं देंगे, यकीनन वाक़यात तसलसल से उनका होना, उसका जिम्मेदार महकमा दाखिला सिंध है और महकमा दाखिला सिंध अगर उसके ऊपर गौर नहीं करेगा, वज़ीर आला सिंध साहब उसका नोटिस नहीं लेंगे, तो यकीनी तौर पे यहाँ वाक़यात बढ़ते रहेंगे। किसान परेशान है जनाब, डाकू आते हैं, माल मवेशी भर के ले जाते हैं और फिर किसानों को भत्ता दे के वापसी कर देते हैं, किसान हमें नहीं बताते। हम बड़े परेशान हैं, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। मैं आपसे अपील करता हूँ
हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि फौरी तौर पे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जैसे कि माजी में रेंजर्स ने किया, पिकेट्स लगाई, चेकिंग की, तो वाकयात रुक गए। हसन सरदार न्याजी साहब ने हमें नफरी दी थी माजी में जब वो मौजूद थे, वो भी वापसी ले ली गई यहाँ से। तो ये खराबी है, इस खराबी को दूर करना सिंध पुलिस का, महकमा दाखिला पुलिस का, महकमा दाखिला सिंध का, वजीर आला सिंध का काम है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यकीनी तौर पर किसान गरीब क्या करेंगे। हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज पे चले जाएंगे। तो मैं आपसे अपील करता हूँ फौरी तौर पे नोटिस लें, गवालों की रजिस्ट्रेशन कराएं, इन वाक़यात की रोकथाम करें ताकि किसान सुख का सांस ले सकें। जज़ाकल्लाह खैर।